वहीं बिहार और बंगाल के चुनाव से पहले भी एक और मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले एनडीए और विपक्ष दोनों खेमों में जबरदस्त मोर्चेबंदी। आज सत्ता पक्ष के दो कार्यक्रम हैं। बीजेपी की संसद के जीएम बालयोगी सभागार में कार्यशाला हो रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। इसी कार्यशाला में एनडीए के सांसद शामिल होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें पीएम मोदी का संबोधन होना है। उधर चुनाव से पहले विपक्ष की भरपूर तैयारियां हैं। कल मतदान है तो आज विपक्ष डमी वोटिंग का अभ्यास कर रहा है। तो निगाहें बीजेपी की कार्यशाला पर होंगी, जिसमें खबर है कि आज एनडीए के सांसद भी शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में बीजेपी सांसदों को कुछ संदेश दिए। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बीजेपी की कार्यशाला का पहला दिन। पीएम मोदी इस कार्यशाला में शरीक हुए। अपने लिए उन्होंने जगह चुनी सबसे आखिरी पंक्ति में। संगठन कैसे चलाना चाहिए, नेतृत्व को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस एक तस्वीर में एक पूरा संदेश छिपा था। और जब संबोधन की बारी आई तब भी संदेश विशेष था। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, सरकारी योजनाओं का प्रचार करें, योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाएं, संसदीय समितियों की बैठक में जरूर भाग लें, सांसद मंत्रियों से लगातार संवाद करते रहें, संसदीय क्षेत्रों में टिफिन बैठक का आयोजन करें, क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करें, सांसद कुछ नया इनोवेटिव सोचें। कल बीजेपी सांसदों की कार्यशाला थी। आज एनडीए के सांसदों से संवाद का कार्यक्रम है। ये सारी कवायद उस वक्त हो रही है जब कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और सामने पहले बिहार और फिर बंगाल का विधानसभा चुनाव है। और एनडीए के साथी भी सब ज्वाइन करेंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी का सारा एमपीज का सुबह से रात तक हमारा कार्यशाला चली है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी शुरू से अंत तक रहा है, क्योंकि हमारा बीजेपी का ये संस्कृति है कि हमारा नेता हो या आम कार्यकर्ता सब एक ही है और आगे पीछे बैठना ऐसा हमारे यहाँ कोई एक सिस्टम बना के रखा नहीं है। और इसमें औपचारिक तौर पर कार्यक्रम तो चलता है, लेकिन बैठने का औपचारिक नहीं होता है। सब जहाँ चाहे वहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आखिरी सीट में ही बैठते हैं जाके। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के लिए जीत का रास्ता साफ दिख रहा। नंबर गेम के मुकाबले में विपक्ष बहुत पीछे खड़ा है। लोकसभा में 293, राज्यसभा में 132। एनडीए को जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए और उसके पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 425 सांसदों का अच्छा खासा नंबर है, यानी जीत के आंकड़े से 33 ज्यादा। विपक्ष के पास लोकसभा में 234 और राज्यसभा में 77, यानी दोनों को मिलाकर सांसदों का आंकड़ा 311 तक ही पहुंचता है, यानी मंजिल बहुत दूर नजर आ रही है। तो आंकड़ों की बिसात पर नतीजे तकरीबन तय होने के बावजूद दोनों खेमा मुकाबले में पूरी ताकत से जोर आजमाइश कर रहा है, क्योंकि कुछ चुनाव में सिर्फ जीत हार मायने नहीं रखते, चुनाव के पीछे का संदेश भी बेहद मायने रखता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये पूरी तरीके से एक तरफा मामला लग रहा है या आखिरी समय में कुछ पेच फंस सकता है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जिस तरीके के आंकड़े हैं एनडीए के पास, वो एक तरफे मुकाबले की तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एनडीए के पास जो है वो बहुमत से लगभग 50 वोट ज्यादा है। कुछ ऐसे वोटों पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की नजर है जो ये कहें कि ना इंडिया ब्लॉक में है ना एनडीए के अंदर है, उनको भी साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर वो वोट साधे ना भी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि उनको एब्सटेन कराया जाए। बीआरएस की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि उनको एब्सटेन कराया जाए। बीजेडी के से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के, उनके पक्ष में ये वोट करे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि उनके नंबर जो है एनडीए के वो ज्यादा से ज्यादा हो और विपक्ष के अंदर भी वो सेंध लगाने की कोशिश में है। क्योंकि तमिलनाडु से है सीपी राधाकृष्णन और अगले साल विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में डीएम के अंदर भी सेंध लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वहां के कुछ वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उनके पक्ष में आए। और यही कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस को लेकर अन्य दलों के साथ, सांसदों के साथ जो है
वो संपर्क में है और अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश में है। आज एनडीए के जो सांसद हैं उनको उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा किस तरीके से वोट किया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जब मतदान होता है तो उसमें आप अपना पेन नहीं लेके जा सकते हैं। वहां पे एक विशेष प्रकार का पेन होता है, उसमें आपको जो है लगाना पड़ता है मोहर। ये तमाम इश्यूज को समझाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन है। कई बार ऐसा होता है कि कई गलतियां होती हैं और कई वोट जो है वो अवैध होते हैं, तो उस प्रक्रिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो सही हो। और नए सांसद हैं उनको एक बार बताना पड़ेगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो है वो मतदान किया जाता है। और इसको लेकर जो है पूरी एक कार्यशाला 2 दिन की थी। आज एनडीए के सभी सांसदों को जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। उसके बाद एक हाई टी है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन करने का संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर सकते हैं एनडीए के सांसदों को। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनको संबोधित किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।